तो युद्ध प्रचंड है यूक्रेन और रूस के बीच। इस बीच आपको बता दें जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, रूस की नई तैयारी क्या है। रूस में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अब एक्टिव करने की बात सामने आ रही है। रूस अपने S-400 की प्रैक्टिस शुरू करने जा रहा है और हवाई हमले से बचने के लिए S-400 की तैनाती की जा सकती है। इसके लिए उसने अपने फोर्सेस को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। यूक्रेन से जंग के बीच रूस की जो नई तैयारी, रूस में S-400 की जो प्रैक्टिस होने जा रही है, यह एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और नोवोसिविर्स्क में यह S-400 प्रैक्टिस की तैयारी चल रही है। S-400 दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। भारत भी इसको हासिल कर चुका है, जिसकी सप्लाई और होनी है। इसके अलावा टर्की के पास है, चाइना के पास है और बताया जाता है कि इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, इसमें 4 जो मिसाइल हैं अलग अलग रेंज के होते हैं, इससे कोई नहीं बच सकता है। हाइपरसोनिक हथियार भी नष्ट कर सकता है S-400। तो इसकी जो सबसे बड़ी बात यही है कि इससे कोई बच नहीं सकता। अगर कोई हवाई हमला करने की कोशिश करेगा तो यह उसको नेस्तो नाबूद कर देता है। टीकू सर, इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप बताने वाले थे। नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, इस युद्ध का सबसे इंटरेस्टिंग जो हम अगले कुछ दिनों में देखेंगे वो है S-400 का प्रदर्शन राफेल के बरखिलाफ। क्योंकि अगर आप देखेंगे नेटो के जो कंट्रीज है और फ्रांस ने अब राफेल दे दिया है, शायद पोलैंड को दिया है, तो अगर वो इस्तेमाल होता है, वो सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट होगा इस युद्ध में। और साथ में अगर रशिया एंटी एयरक्राफ्ट S-400 इस्तेमाल करता है तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग युद्ध होगा। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि S-400 300 किलोमीटर तक, 300 किलोमीटर से अपनी तरफ जो है वो टारगेट्स को एंगेज कर सके। और सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं, वो हर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल जैसे मल्टीपल टारगेट्स को एक वक्त में एंगेज कर सकता है। और सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं, मिसाइल जी, कोई रॉकेट्स, एयरबोर्न, अनमैन्ड एयरबोर्न एयरक्राफ्ट, कुछ भी हो हवा में, वो उसको एंगेज करता है। और यही वजह है कि भारत भी इसे ले रहा है। अप्रैल 2022 में इसकी फर्स्ट रेजिमेंट फॉर्म होनी थी। कुल मिला के 2018 में जब ये साइन हुआ था, भारत जब लेने की तैयारी कर रहा था, तो 5.53 बिलियन के लगभग का ये पूरी डील थी। अब क्योंकि ये अब ऐसा सिनेरियो है, तो हो सकता है इसमें भी देरी आए कि जो अभी पिछले नवंबर में कुछ पार्ट्स इसके आए थे और इसको इंस्टॉल किया जा रहा था, अब धीरे धीरे अप्रैल तक पूरा आना था, लेकिन अब उसमें देरी होगी। लेकिन फिर से एक बार तस्वीरों पे जाते हैं जहां पे S-400 है। मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज करने वाली क्षमता के साथ रशियन आर्मी और आर्टिलरी रेजिमेंट का ये S-400, कुल मिला के 57 बटालियंस हैं इस समय रशियन आर्मी के पास, जिसमें अलग अलग तरीके से S-400 को डिप्लॉय किया गया है। और ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। खार्किव के जबरदस्त एयर स्ट्राइक किए है और रक्षा मंत्रालय ने एक बार फिर से औपचारिक तौर पर बताया है। और आप देखें तो खार्किव की बिल्डिंग पर यह एयर स्ट्राइक हुई है और यह एक बार फिर से तस्वीर है। रूस की एयरफोर्स ने डिफेंस मिनिस्ट्री की इमारत पर बम बरसाया है। यानी खार्किव का, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, डिफेंस इंस्टॉलेशंस, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, जहां पर रडार सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और पूरा कमांड कंट्रोल सेंटर था, रशियन आर्मी ने, रशियन एयरफोर्स ने पूरे कोऑर्डिनेटेड तरीके से टारगेट फोल्डर तैयार किया। यानी वो जगह नियुक्त की, चुनी, जहां पर उन्हें मिसाइल अटैक करना था। और ये ठीक सामने रक्षा मंत्रालय यूक्रेन का। और खार्किव में हमले के बाद चारों तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। आज सुबह की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आएगा। तो यह बताता है कि किस तरह से बर्बादी हुई है खार्किव में। खार्किव में जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आएगा। खार्किव में लगातार आपको बता दें मिसाइल दागे जा रहे हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दागे जा रहे हैं, साथ ही साथ ये जो वहां पर फाइटर एयरक्राफ्ट से बम गिरा रहे हैं। तो ऐसा कोई वेपन नहीं, ऐसा कोई हथियार नहीं है जिसका इस्तेमाल इस वक्त खार्किव में नहीं हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।